मैं शेयर करता हूँ स्क्रीन। अभी काफी लोगों ने ज्वाइन नहीं किया। दो मिनट वेट करते हैं फिर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। कल का मैं रिकैप करता हूँ। आई थिंक आप लोग थोड़ा सा कल बोर हो गए थे लंबा टोपोलॉजी, तो मैं आप लोग को बिल्कुल शॉर्टकट में बताता हूँ टोपोलॉजी हाइड करके कि क्या समझना और क्या नहीं समझना है, ठीक है। तो जस्ट आप लोगों को मैं कुछ इस तरीके से मान के गुड चलूँ। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आप लोग को फोकस करना है सिर्फ इधर की टोपोलॉजी पे, इधर पे नहीं फोकस करना आप लोग को, राइट साइड पे। तो जस्ट गिव मी 1 मिनट, विल स्टार्ट। कल मैंने बताया था कि पाथ मैनिपुलेशन, ठीक है, तो मैंने बताया था कि आउटबाउंड पाथ मैनिपुलेशन कैसे होता है, इनबाउंड कैसे मैनिपुलेशन होता है, राइट। तो हमने दो एट्रीब्यूट को यूज किया था, वन इज द एएस पाथ और दूसरा हमने यूज किया था, राइट, एक हमने यूज किया था जिससे लोकल प्रेफरेंस, राइट। सो प्रेफरेंस, ठीक है। सो हमने इन दोनों को यूज करके, जैसे मैंने बताया था कि लोअर लोकल प्रेफरेंस हमारा जब भी हम बात करते हैं दैट इज फॉर द आउट बाउंड मैनिपुलेशन, मतलब आपको अंदर से बाहर जाना है तो आप किस पाथ को लेना चाहते हो वो आपको लोकल प्रेफरेंस या वेट आपको डिसाइड करते हैं, लेकिन वेट लिमिटेड टू द राउटर होता है, लोकल प्रेफरेंस आपका लिमिटेड टू द एएस होता है। तो यहाँ पे मेरी आईबीजीपी चल रही थी पूरे सेक्शन के अंदर। तो आईबीजीपी वाज जस्ट हेल्पिंग अस टू जस्ट प्रोपोगेट द ट्रैफिक, कि हमें कैसे कैसे ट्रैफिक को प्रोपोगेट करना है। जब हम बात करते हैं इनबाउंड मैनिपुलेशन, तो मतलब बाहर से आपको अंदर आना है, राइट, तो उस केस के लिए आपको एमएजी या एएस पाथ प्रिपेंड आपको यूज होता है, जो हमने कल करके देखा था कि किस तरीके से हमारे लिए ये राउट बेसिकली, हम इस पी को हमने प्राइमरी बनाया था, ये वाले सी राउटर को, तो इधर से आने लगा था, इधर से हमने हायर एएस हमने डाल दिया था, राइट। तो आप लोगों को जो फोकस करना है बेसिकली टोपोलॉजी पर, राइट साइड फोकस करें, इधर आपको बिल्कुल ध्यान नहीं देना। हम जो बात कर रहे हैं टोटल अभी जो बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ ये इतनी लैब के बारे में बात कर रहे हैं, राइट हैंड साइड। मैंने लैब इसलिए थोड़ी बड़ी बना ली है, आप लोग डोंट माइंड, कि थोड़ा सा क्या है कि मैं इसमें बहुत कुछ आप लोग को टेस्ट करके दिखाने वाला। जब सीसीआई में जाओगे तो ऐसी ही लैब आप लोग को मिलती है, तो मैं हमेशा बिगर विजन से सोचता हूँ, लेकिन कई बार ना मेरा उल्टा पड़ जाता है, मुझे लगता है कि मैं बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स बताता हूँ लोगों को, कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। तो डोंट माइंड, ठीक है। मुझे पता है कि कल थोड़ा सा आप लोग बोर हो गए थे, बट एनीवे ठीक है, कोई बात नहीं। मैं आप लोगों को बिल्कुल सिंप्लीफाइड वे में बताता हूँ कि आप लोग इधर आप फोकस नहीं करना है। ये दूसरी लैब हम टेस्ट करेंगे इधर, इधर आप फोकस करो। अभी पूरा लैब में टेस्ट, इधर एट्रीब्यूट्स की पूरी लैब इधर में टेस्ट कराऊंगी। ये मान के चलो कि एक आपका सर्वर है, पी है, जहाँ पे आपके अलग अलग एड्रेसेस रखे हुए हैं। तो हमने क्या किया था, अब जब मैं स्विच पे था, स्विच पे अगर मैं बैठा हूँ स्विच पे, तो स्विच पे बैठ कर अगर मैं यहाँ से ट्रेस कर रहा था, राइट, जस्ट मैं इसको मैंने बंद करके मैं यहाँ से स्विच खोल लेता हूँ, ठीक है, ताकि आप लोग को दिखते भी रहे। तो यहाँ से अगर मैं स्विच पे हूँ तो मैंने यहाँ से अगर ट्रेस कर रहा था किसको, 4.4.4 को, तो ये ट्रैफिक आउटबाउंड, मतलब यहाँ से मैं बाहर जा रहा हूँ, तो मैंने एलपी यहाँ पे सेट कर दिया था ज्यादा, तो ये लिंक लेकर जा रहा था। लेकिन मैं यहाँ से ट्रेस कर रहा था इस स्विच को, तो ये इस ट्रैफिक को ले रहा था, क्योंकि हमने इनबाउंड मैनिपुलेशन किया था एएस पाथ से। क्योंकि इस पे पी पे अगर जाकर देखोगे आप लोग, अब ये ट्रेस दोनों का देख लेना आप लोग, मैं दिखा देता हूँ। मैं यहाँ से पी को बंद कर देता हूँ पहले, फिर यहाँ पे खोलता हूँ नया विंडो। देखो आप लोग यहाँ पे, यहाँ पे गया मैं। तो शो आईपी बीजीपी जब आप करोगे, तो आपका जो देखो 192 का राउट है यहाँ पे, ध्यान से देखो आप लोग, 192 का जो राउट है यहाँ पे, ठीक है, देखो इसमें आपको ये प्रिपेंड आपका कितने 5 टाइम प्रिपेंड कर दिया था, कहाँ हमने C1 पे किया था। तो ये राउट आपको 110 की तरफ से मिल रहा है, 79 है, देखिए आप लोगों को 79 से मिल रहा है। और एक आपको मिल रहा है, हाँ, ये वाला दो राउट मिल रहा है आपको, देखिए एक आपको 89 से मिल रहा है, एक 79 से मिल रहा है। 79 कौन सा नेबर है, ये वाला, और इधर से हमने प्रिपेंड किया था, तो इसलिए ये आपका लेस प्रेफर्ड है और ये आपका मोर प्रेफरेंस है। तो आप अगर राउट देखोगे
इसके लिए 192.168.10 के लिए तो शो आईपी राउट अगर शो आईपी बीजीपी अगर चलाते हो आप यहाँ पे, यस शो आईपी राउट शो आईपी बीजीपी, अब बस ये सबनेट देख लो, तो 2 पाथ तो दिखाएगा आपको, लेकिन आपका बेस्ट कौन सा है, देखिए ये वाला पाथ बेस्ट है, क्योंकि इसका एएस नंबर 1 टाइम है, इस पे एएस नंबर आपका 5 टाइम है, तो ये आपका नॉन बेस्ट है, तो आपकी राउटिंग टेबल में हमेशा यही इंस्टॉल होगा। तो अगर यहाँ से मैं ट्रेस मारूंगा, आपको इसके आईपी को 192.168.10.3 विद सोर्स 4.4.4 को, तो ये हमेशा आपका पी से जो ट्रैफिक निकलेगा ये वाला, ये ऐसे जाएगा, क्योंकि हमने इसको इनबाउंड मैनिपुलेशन किया था इसके लिए, और इधर से जब मार रहे तो इधर से आएगा। अब देखो ये वाला ट्रेस, आप देखो ये कंप्लीट हो गया ट्रेस, और आपका ट्रैफिक यहाँ से निकला, यहाँ आया, यहाँ से यहाँ आया, यहाँ से यहाँ आया, और यहाँ से यहाँ आ गया, ठीक है। तो ये आपका आउटबाउंड मैनिपुलेशन, आप अंदर से बाहर की तरफ जा रहे हो, जब बाहर से अंदर आ रहे हो तो देखो आपका यहाँ से ट्रैफिक आपका निकला पी से, राइट, और सीधा ये पहुंचा कहाँ पे, यहाँ पे पहुंचा, आपके P4 पे पहुंचा, राइट, पी से निकलकर P4 पे पहुंचा, P4 से फिर आपका C2 पे पहुंचा, C2 से फिर कहाँ पहुंचेगा आपके स्विच पे। दिस इज द इनबाउंड मैनिपुलेशन। तो आपको हमेशा कंफ्यूज नहीं होना है। अगर कोई किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज मुझे बता दो, आई विल हेल्प यू टू क्लियर। इसलिए मैं रिकैप करा रहा हूँ ताकि आप लोगों के दिमाग में कोई क्वेश्चन ना रहे कि इनबाउंड मैनिपुलेशन का मतलब क्या होता है, आउटबाउंड मैनिपुलेशन का मतलब क्या होता है। तो आपको पूरी बस इतनी टोपोलॉजी फोकस करना है, आपको छोटा टोपोलॉजी है, आपको राइट में बिल्कुल ध्यान नहीं देना है, आपको सिर्फ और सिर्फ ये 5-6 राउटर जो दिख रहे हैं इस पे ध्यान देना है। पूरी मैनिपुलेशन एट्रीब्यूट का मैं इसी पे सिखा दूंगा आप लोगों को, ठीक है। टोपोलॉजी बड़ी है, अगेन रिपीटिंग, ये फ्यूचर विजन के लिए सही है। आप सीसीआई में जाओगे तो इससे भी कॉम्प्लेक्स मिलेगा, ट्रस्ट में, इससे भी कॉम्प्लेक्स आपको लैब मिलेगी। तो इसको डाइजेस्ट करना स्टार्ट कर दो। बड़ी जितनी बड़ी से बड़ी टोपोलॉजी आप बनाओगे, ये मैंने खुद हाथ से बनाया है, अपने ब्रेन से बनाया है, मैंने किसी को कॉपी पेस्ट नहीं किया। बहुत सारे लैब्स मेरे पास हैं बट मैं उनको यूज नहीं करता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है दूसरों को किसी ने बनाया है तो मेरे को ना फील नहीं आता। मैं हमेशा लैब खुद अपने हाथों से, चाहे पॉल ऑल्टो की हो, चाहे आपकी एसडी वैन की हो, सारी लैब मैंने खुद बनाई है। तो उसमें क्या आता है कि आपको फील आता है यार, ठीक है, आपका एक्चुअल जो आर्किटेक्ट है वो दिमाग में आता है कि आप करना क्या चाहते हो, रियल सिनारियो आपके दिमाग में आती है। तो ये सब रियल लाइफ की ब्रांचेज आपके जो है, हब लोकेशन, इस तरह का लैब मैंने बनाया है ताकि उसमें मैनिपुलेशन आप लोग रियलिस्टिक समझ पाए, आप लोग कैसे होता है। तो अभी जो मैंने बात किया, दैट इज 2 एट्रीब्यूट्स। तो आज इसको हम समराइज करेंगे। तो हमने वेट बात कर लिया, लोकल प्रेफरेंस बात कर लिया, ये आपको याद रखना है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। लेकिन आपको एएस पाथ, ओरिजिन कोड, ये भी आपका ओरिजिन कोड 3 होता है। अगर कोई राउट आपको किसी भी ओरिजिन कोड से मिलता है, राइट, अभी देखोगे जितने भी आपके राउट हैं, अगर आप बीजीपी टेबल में देखोगे, आप यहाँ पे दिखाता हूँ आपको, तो अगर आप जाके देखोगे इस राउट को यहाँ पे, तो देखो इसका ओरिजिन कोड क्या है, आईजीपी है, देख रहे हैं आप लोग, यहाँ पे ओरिजिन कोड सबके आगे आई लिखा हुआ है। तो आई जो राउट होता है दैट मीन्स आईजीपी आपके राउट है, ठीक है। आई का मतलब अगर यहाँ देखोगे दैट इज कहाँ लिखा हुआ, आईजीपी राउट्स, ठीक है। ई मतलब ओरिजिन कोड 3 होते हैं, आपको पता होना चाहिए। एक होता है आपका आई, एक होता है ई, एक होता है इनकम्प्लीट। सो ई वाला कोड आपको कभी मिलेगा नहीं, ट्रस्ट में, मैंने तो कभी नहीं देखा है, आप लोग कहीं दिखे तो मुझे बताना। ईजीपी का कहीं कोड मिलता नहीं, या तो आपको आई मिलेगा या तो आपको इनकम्प्लीट मिलेगा। इनकम्प्लीट किस केस में मिलेगा, इनकम्प्लीट रीडिस्ट्रीब्यूशन के केस में मिलेगा। जैसे मैं एक काम करता हूँ, जैसे मैं एक C1 पे गया, C1 सर पे जाने के बाद, सर, हाँ, ये जो आपका आईजीपी जो है ना, हम्म, ये मुझे लगता है सर, ये बीजीपी को आईजीपी बोलते हैं ये। और ईजीपी जो है, ईजीपी तो पहले था, मतलब ईजीपी खुद एक प्रोटोकॉल था बीजीपी से पहले। हाँ हाँ, तो तो अब वो अब ऑब्सोलेट वो हो गया है, उसीलिए एब्सोल्यूट सर हो वो गया, उसको दिखाई कहीं नहीं। मिलता नहीं है। हाँ हाँ, हाँ, वो दिखाई नहीं दिखाई। देता, लेकिन वो सर कहीं ये जो मिल, आई 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 वाला जो है ना सर, ये इसका मतलब बीजीपी होता है मुझे लगता है, क्योंकि मैंने पढ़ा था इसको। ये जो आई हम्म। होता है इसका मतलब बीजीपी होता है। ईजीपी ऑब्सोलीट हो गया है, अभी अभी यूज में नहीं होता है, क्योंकि ये खुद ही एक प्रोटोकॉल। एक्चुअली क्या है ना, इसमें ना थोड़ा सा डिबेट है, ठीक है। आईजीपी जो है, हाँ, आप इसको कह सकते हो कि इंटरनल गेटवे प्रोटोकॉल के ये आईबीजीपी को ही अंडरस्टैंड करता है। लेकिन हमारे जो राउट्स आते हैं, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ एक चीज, जैसे मैं एक सी वाला राउट दिखाता हूँ। सी पे हमने क्या बनाया था, एक लूपबैक बनाया था। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ एक चीज, ये ना थोड़ा सा विरोधाभास है, इसलिए मैं थोड़ा स्टेटमेंट को ना बड़ा सोच समझ करिए कि इसकी ना एक, देखिए यहाँ से मैंने एक राउट किया, राइट, देख रहे हैं आप। जब ये राउट मैंने यहाँ 1 डॉट होती है, ये राउट यहाँ पे जब आया P1 पे, तो देखिए इसका क्या करेंगे, यहाँ से सीधे ये तो ये ई बीजीपी से लर्न होना है, ठीक है। ये राउट यहाँ से ई बीजीपी से लर्न हो रहा है। देखिए इसमें कोड क्या दिखाते हैं, यहाँ तो आई बीजीपी आ रहा है, चलिए ठीक है। बट मैं P2 पे देखता हूँ अगर,
तो P2 कहाँ मेरा, P2 कहीं खोला है क्या मैंने, कहीं नहीं खोला है। चलो मैं खोल लेता हूँ यहाँ से, तो यहाँ P2 खोल लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे अगर जाता हूँ, शो पे बीजीपी चलाता हूँ, देखिए ये देखिए, ये आपकी आई बीजीपी से राउट नहीं मिल रहा है, ये आपको ई बीजीपी से मिल रहा है, लेकिन इसका ओरिजिन कोड जो है आईजीपी लिखा हुआ है, राइट। तो ये जितने भी बीजीपी के राउट होते हैं, या तो आई बीजीपी का राउट हो या तो ई बीजीपी का राउट हो, ये बाय डिफॉल्ट सबका ओरिजिन कोड आपका आई रहता है, ये बाय डिफॉल्ट रहता है। जी, और इसको सर एक कमेंट कीजिए ना सर, वो शो आईपी बीजीपी नेवर, उसको दीजिए ना। देखिए उसमें क्या लिखा है, आईपी बीजीपी नेवर 1.1.1.1। नेबर आपका 1 डॉट नहीं है, आपका 110 है, 110। अच्छा वही वाला, वही वाला। हाँ, ये आपका नेबर है। राउट से आगे जी कीजिए। देखिए, यहाँ भी आपको आई ही दिखा रहा है। तो इन रिगार्ड ऑफ आई, इन रिगार्ड ऑफ ई, ठीक है, इसको आप क्लासिफाई नहीं कर सकते कि आई बीजीपी ई बीजीपी, जो भी आपके बीजीपी से राउट लर्न होते हैं उसका बाय डिफॉल्ट ओरिजिन आपका आई आता है। ई बीजीपी ई जीपी जो है एब्सोल्यूट हो चुका है, इसका यूज नहीं होता है, इसलिए नहीं दिखाता है, ठीक है। एक बात ये हो गई, ये आपके दिमाग में रखना, आईजीपी का मतलब कि कोई भी ई बीजीपी लर्न राउट हो या आई बीजीपी राउट लर्न हो, इसको ओरिजिन कोड आपका हमेशा आई रहता है। अब आपके पास दो राउट मिलते हैं, आप देखिए ध्यान से, मान के चलिए कि ये एक आई मिल रहा है और ये एक राउट आपको क्वेश्चन मार्क से मिल रहा है, ये तो मिलेगा नहीं आपको। तो दोनों में से कौन सा प्रेफर्ड होगा, तीन ही होते हैं, इनकम्प्लीट और आईजीपी। इनकम्प्लीट का मतलब होता है कोई राउट रीडिस्ट्रीब्यूटेड है। तो मैं एक काम करता हूँ जस्ट आप लोग को समझाने के लिए, एक राउट ना मैं यहाँ से इंजेक्ट कर देता हूँ, एक राउट मैं यहाँ से इंजेक्ट कर देता हूँ, ठीक है, देखिएगा आप लोग क्या होगा फिर अब। तो यहाँ से मैं एक राउट इंजेक्ट कर देता हूँ, वन का ही, लेकिन उसको मैं रिडिस्ट्रीब्यूशन करूंगा, तो देखिएगा ओरिजिन कोड कैसे दिखेगा आपको। तो मैं C2 पे गया, मैं एक काम करूंगा, एक ना लूप बैक, एक नल जीरो की तरफ राउट डाल देता हूँ, तो आप रिडिस्ट्रीब्यूशन भी समझ लेना कैसे होता है। 1.1.1, 255, 255, 255, 255, नल जीरो की तरफ डाल दिया, ठीक है, सॉरी नल जीरो की तरफ एक स्टडी लूप डाल दिया। अब मैं करना क्या है, इसके राउटर बीजीपी के अंदर जाकर मैं इसको रिडिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ स्टैटिक को। तो मैं यहाँ गया और यहाँ पे रिडिस्ट्रीब्यूट स्टैटिक, ठीक है, और बस खत्म, एक लाइन के कमांड तो मैंने डाल दिया। अब मैंने बताया था कि आपको बीजीपी में राउट डिस्ट्रीब्यूशन का तीन ही तरीका है, या तो आप नेटवर्क कमांड से कर सकते हैं, नेटवर्क कमांड से, या दूसरा रीडिस्ट्रीब्यूशन, राइट, तीसरा आपका एग्रीगेशन समराइजेशन जिसको बोलते हैं, ठीक है। तीन ही तरीके हैं, दो तरीका मैं दूसरा तरीका दिखा दिया आपको, नेटवर्क कमांड से बार बार कर रहा था, अब मुझे कोई रिडिस्ट्रीब्यूट करना है राउटिंग प्रोटोकॉल तो भी मैं कर सकता हूँ, चाहे कोई भी राउटिंग प्रोटोकॉल एसपीएफ हो या जीआरपी हो, उसको मैं कर सकता हूँ। तब देखिए क्या हुआ, अब यहाँ पे मैं जाकर अगर देखता हूँ C2 पे अगेन, शो आईपी बीजीपी समरी, तो अगर यहाँ देखेंगे नेबर कौन सा है, हम मुझे कौन सा नेबर का देखना था, मुझे देखना है ये वाला 210 वाला, ठीक है। तो यहाँ पे अगर जाकर मैं देखता हूँ शो आईपी बीजीपी नेबर, नेबर कौन सा है मेरा, ये वाला नेबर है, ठीक है। यहाँ पे मैं देखता हूँ एडवर्टाइज राउट, तो यहाँ देखिए आपका एक राउट और एडवर्टाइज होने लगा, ये वाला, लेकिन इसका ओरिजिन कोड देखिए क्या है, यहाँ पे क्या हो गया, क्वेश्चन मार्क, देख रहे हैं आप लोग। तो बाय डिफॉल्ट अगर नेटवर्क कमांड से कुछ भी एडवर्टाइज करते हो या किसी भी एग्रीगेशन कमांड से करते हो, उसका ओरिजिन हमेशा आई रहता है, लेकिन जैसे ही रिडिस्ट्रीब्यूट करते हो तो उसका ओरिजिन आपका क्वेश्चन मार्क हो जाता है। तो अगर आपके राउटिंग, अब पी के पास देखिए दो राउट आएंगे, अब यहां समझिएगा ध्यान से, इसके पास दो तरह का राउट आएगा, इसके पास एक राउट आएगा इसके पास इधर से, और एक राउट आएगा इधर से, दोनों ही 1 1 होंगे, यहाँ भी 1 1 1 एंड 1, यहाँ भी 1 1 1 1 1, बट इसका ओरिजिन आई होगा, इसका ओरिजिन क्वेश्चन मार्क होगा। तो कौन सा प्रेफर्ड होगा, आप लोग बताओ मुझे, दोनों में से कौन सा प्रेफर्ड होगा, क्या लगता है आप लोगों को। आई वाला होगा, ठीक है। बीजीपी का जो एट्रीब्यूट बोलता है कि आपका प्रेफर्ड बेस ओरिजिन कोड हमेशा आई प्रेफर्ड होगा, अभी दिखाता हूँ कैसे। तभी जाके पी पे मैं गया, P2P पे गया, मैं अगर देखता हूँ यहाँ पे, यहाँ जाकर मैं अगर यहाँ कमांड चलाता हूँ शो आईपी बीजीपी 1.1.1, देखिए आपको दो राउट मिल रहा है यहाँ पे, देख रहे हैं आप, एक मिल रहा है आपको 89 से, एक 89 से, एक 79 से, 79 वाला ही आपका बेस्ट हो रहा है, क्योंकि इसकी ओरिजिन क्या है, देखिए इसकी ओरिजिन आईजीपी है और इसकी ओरिजिन इनकम्प्लीट है,
इनकम्प्लीट का मतलब होता है क्वेश्चन मार्क। अगर यहाँ चलाएंगे आप शो आईपी बीजीपी, देखिए यहाँ पे दिख जाएगा आपको, ये 2 राउट मिल रहा है आपको, दोनों में से इसका आपका इनकम्प्लीट है, देख रहे हैं आप, इसका आपको इनकम्प्लीट मिल रहा है। इनकम्प्लीट मिलना मतलब कि ये आपका नहीं प्रेफर्ड है। अगर ये डाउन हो जाएगा तब ये पिक्चर में आएगा, नहीं तो ये नहीं आएगा पिक्चर में। ठीक है, तो कभी भी आप ओरिजिन का मतलब ये होता है कि आपका आईजीपी जो होता है प्रेफर्ड होता है और इनकम्प्लीट लेस प्रेफर्ड होता है। ये आपका ओरिजिन कोड का मतलब होता है। तो मैं इसको हटा देता हूँ क्योंकि आप लोगों को समझ में तो आ गया। तो मैं रिडिस्ट्रीब्यूशन हटा देता हूँ यहाँ से ताकि बाद में कंफ्यूजन ना हो आप लोगों को। किसी को नहीं समझ में आया होगा तो मुझे बता देना, ठीक है, कि मैंने क्या अभी बताया आप लोगों को। C1 पे करना, C2 पे करना ना मुझे तो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या कमांड था, ये वाला, ठीक है। और यहाँ पे जाकर मैं नो रिडिस्ट्रीब्यूट स्टैटिक, ठीक है, तो ये मेरा काम हो गया खत्म। तो ये हमारे इतना एट्रीब्यूट हमने सीख लिया, तो सबका सीक्वेंस होता है। तो पहले क्या चेक करेगा, वेट, लोकल प्रेफरेंस, लोकली ओरिजिनेटेड, राइट। लोकली ओरिजिनेटेड राउट का मतलब होता है कि मैंने खुद से ओरिजिनेट किया है, कहीं पीछे से लर्न होकर आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे एस पाथ हो गया। अब एमएडी का मतलब क्या होता है, राइट। एमएडी का मतलब क्या होता है, ये पूरा सीक्वेंस आप लोग याद रखना, मैं बता दे रहा हूँ। एक एमएडी ही समझना, बाकी तो आपको याद करना है, ठीक है। ये सब चीज समझने का मतलब है, बाकी तो ये एमएडी समझ लीजिए आप लोग। तो एमएडी का मतलब क्या होता है, एमएडी भी आपका जो होता है बेसिकली आपका, ये आपका आउटबाउंड के लिए यूज होता है, लेकिन इससे इन्फ्लुएंस होता है इनबाउंड ट्रैफिक। सबसे बड़ी प्रॉब्लम एमएडी के साथ ये है कि अगर एएस पाथ सबसे बेस्ट क्यों होता है इनबाउंड मैनिपुलेशन के लिए, कि एएस पाथ आपको कितना भी अवे, अगर मान लेते हैं कि मेरा, जस्ट मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे ऐसे देखो कि मेरा कोई राउट है, ठीक है, मेरा कोई राउट है, यहां से ट्रेवल किया, ठीक, इस पे मैंने एएस पाथ सेट किया, यहाँ गया, वो एएस पाथ लगकर यहाँ तक भी पहुंच सकता है। तो अगर मैं मैनिपुलेट करना चाहता हूं कि मैंने इस एएस को भी मैनिपुलेट कर दूं, इस एएस को भी मैनिपुलेट कर दूं, तो हो सकता है। लेकिन एमएडी के साथ ऐसा नहीं होता है। एएस पाथ जहां तक उसकी सिग्निफिकेंस होगी, वो कितने भी एएस तक ट्रेवल कर सकता है, लेकिन एमएडी सिर्फ अपने नेबरिंग एएस तक ट्रेवल करता है। जो एट्रीब्यूट होता है, अगर इसको दूसरे नेबर में भेजना तो नहीं जाएगा, वहीं पे डेड हो जाएगा, ये अपने आप हट जाएगा। तो मतलब आप एमएडी लगा के भेजेंगे यहाँ से, तो वो अपने सिर्फ नेबरिंग एज तक जाएगा, यहाँ तक जाएगा, इससे बाहर नहीं जाएगा। ये एमएडी की प्रॉब्लम है, लेकिन ये भी आपकी इनबाउंड मैनिपुलेशन के लिए यूज होता है। लोअर एमएडी इज गोइंग टू टेक अ प्रेफरेंस ओवर द हायर एमएडी, ठीक है। तो अभी मैंने जो पहला जो आप लोगों को करके दिखाया था, वो एएस पास से करके दिखाया था मैनिपुलेशन। अब मैं चाहता हूं कि मेरा मैनिपुलेशन एमएडी से हो। तो मैंने एएस पाथ मैनिपुलेशन इस पे किया था, तो मैं जाकर इसका एएस पाथ वाला पहले हटा देता हूँ। कहाँ पे किया था, ये वाला एएस पाथ। तो मैं इसको जाके हटा देता हूँ, देखो कैसे मैं हटाऊंगा इसको। तो इसको मैं गया नेबर में, यहाँ पे, तो मैं एएस पाथ से अभी हटा देता हूँ कि मेरा एएस पाथ डिपेंड ना हो। तो मैंने इसको हटा दिया, कॉन्फ़िगरेशन मैंने सिर्फ नेबर से हटा दिया। अब मैं जैसे ही कॉन्फ़िगरेशन नेबर से हटाया, अगर मैं टोपोलॉजी में जाता हूँ, अब मैं जाके यहाँ पे बीजीपी का राउट देखूंगा, तो मेरा देखिए यहाँ पे क्लियर हो जाएगा राउट, जो मेरा एएस पाथ डिपेंड लग के आ रहा था, थोड़ी देर में क्लियर हो जाएगा। या मैं क्लियर अभी बीजीपी कर देता हूँ, तो ये सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अपडेट्स अपने आप ही सब क्लियर हो जाएंगे। देखिए आपको अब हट गया। अब बेस्ट राउट से सिलेक्शन बाकी है, लेकिन आपका ये पाथ डिपेंड हट गया, आपको 2 नेबर मिल रहे हैं। लेकिन अब ये नहीं पता है कि, अब पहले तो मैं यहाँ से जब ट्रैफिक भेज रहा था तो मैं पता था कि मैंने एएस पाथ कर दिया तो इधर से ही जाएगा, राइट, इधर से ही जाएगा, क्योंकि हमने दूसरे लिंक का एएस पाथ बढ़ा दिया था, राइट, इधर का बढ़ा दिया था, हमारा ट्रैफिक रिटर्न इधर से ही आ रहा था। तो अभी मुझे करना क्या है कि मुझे अभी, अगर मैं चेक करूंगा तो मुझे नहीं पता कहाँ से जाएगा, हो सकता है कुछ भी वो लोअर आईपी वाला ले ले, सबसे लास्ट एट्रीब्यूट जो मेरे पास है। तो मैं क्या करता हूँ, देखिए पहले इसको देख लेते हैं, बीजीपी टेबल देख लेते हैं। अभी भी बेस्ट नहीं सिलेक्ट हुआ है, तो थोड़ी देर में बेस्ट हो जाएगा। बहुत टाइम लग रहा है।
हो गया। देखिए अभी बेस टेस्ट ने 79 को लिया लोअर आईडी को, तो अभी मैं यहाँ से ट्रेस करूंगा। तो पहले मैं इस स्विच को ट्रेस करा तो इधर से जा रहा था, लेकिन अब मैंने ये पाथ पे हटा तो अब इधर C1 से जाएगा। अभी आप लोग देखो, आप लोग के सामने ही है। तो अब ये अपना नॉर्मल सिचुएशन में आ चुका है जो इसको होना चाहिए। तभी ट्रेस करूंगा तो लोअर आईडी, जो इसकी लोअर आईडी है, कोई भी एट्रीब्यूट नहीं मैच हो रहा, इधर से आएगा और यहाँ पहुंच जाएगा। देखिएगा आप लोग अभी, क्योंकि बेस्ट राउट आपका वही बन गया। मैंने गलती कर दी, हाँ 10 लेना था, मैंने 0 ले लिया, तो मुझे स्टॉप करना पड़ेगा, चलेगा ही नहीं। ठीक है, ऐसी मिस्टेक्स हो जाती हैं। टाइपो, 10 का राउट तो है ही, 0 का राउट तो है ही नहीं, मैंने 0 यहाँ ले लिया था गलती से। सो इट वॉज क्रिएटिंग अ प्रॉब्लम। सो ये पहुंच गया, देखिए यहाँ से निकला और ये C1 पे गया और C1 से सीधे आपके स्विच पे चला गया। तो पूरी मैनिपुलेशन हमारी इधर से हो गई, क्योंकि ये डिफॉल्ट हो गया। अब मैं चाहता हूं कि मैं एमएडी यूज करूं, ठीक है, एमएडी यूज करूं। तो एमएडी यूज करके मैं चाहता हूं कि मेरा ये वाला लिंक ना प्रेफर्ड हो इनकमिंग के लिए, और आउटगोइंग के लिए तो ये हो ही रहा लोकल प्रेफरेंस से, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो मैं एमएडी यूज करके कैसे कर सकता हूँ? तो बाय डिफॉल्ट एमएडी जो होता है, अगर आप दोनों पे देखोगे तो एमएडी की वैल्यू यहाँ पे कुछ नहीं आ रही है, 0 आ रही है दोनों के लिए। देखो आप, दोनों के लिए 0 ही आ रही है यहाँ पे। ये 2 बाय डिफॉल्ट, ये 2 सेलेक्ट किया हुआ है, यहाँ पे 0 नहीं है, 2 आ रही है, देख रहे हैं? दोनों ही लिंक से मैट्रिक के 2 कॉस्ट, इधर से भी 2 ले रहा है, इधर से भी 2 ले रहा है। तो बाई डिफॉल्ट जिसका मैट्रिक कम रहता है, ठीक है, जिसका मैट्रिक कम रहता है वो आपका प्रेफर्ड हो जाता है। तो अगर इसका मैं बढ़ा दूं, इसका मैं कम कर दूं, तो ये प्रेफर्ड हो जाएगा, या इसका मैं बढ़ा दूं 2 से ज्यादा कर दूं, ये अपने आप प्रेफर्ड हो जाएगा। अभी 2 आ रहा है, तो 2 की जगह मैं इसको 4 कर दूं, इसका 2 रह जाएगा, तो ये प्रेफर्ड हो जाएगा। तो या तो मैं C1 पे जाके इसके मैट्रिक बढ़ा दूं, या फिर इन दोनों पे मैट्रिक सेट कर दूं, इस पे 20 कर दूं, इस पे 10 कर दूं, तो भी हो जाएगा। तो मैं जाके इस पे C1 पे मैट्रिक बढ़ा देता हूँ। C1 पे जैसे ही मैट्रिक बढ़ाऊंगा तो इधर से ये मैट्रिक किसको मिलेगा? मान दे 2 से ज्यादा मैं 10 कर देता हूँ, 10 मिलेगा, और इधर से 2 मिलेगा, तो ये अपने आप प्रेफर्ड हो जाएगा। देखिए कैसे करते हैं इसको। वही सेम कॉन्सेप्ट आपको अपोजिट राउटर पे करना है। तो मैं यहाँ पे गया, जाने के बाद C1 पे, C1 पे गया मैं। C1 पे जाने के बाद मैं इसको भी खोल लेता हूँ एक यहीं पे, ताकि आप लोग को दिखते रहे। C1 पे गया मैं। तो C1 पे जाने के बाद मैं यहाँ पे क्या किया, एक मैं यहाँ पे राउट मैप बनाया। राउट मैप पहले से बना होगा, मैं एक बार देख लेता हूँ। डू शो रन सेक्शन राउट मैप। तो ये देखिए राउट मैप बना हुआ है एस पाथ प्रिपेंड के लिए, तो मैं इसी को यूज कर लेता हूँ। मैं एक राउट मैप बना लेता हूँ और इसका मैं एमएडी लिख लेता हूँ, ठीक है, पॉमिट 10, ठीक है। इसमें मैं वही, जो मेरी प्रीफिक्स लिस्ट है लैन वाली, ये लैन वाली प्रीफिक्स लिस्ट है, मैं इसी को सेट कर लेता हूँ। ठीक, इसी प्रीफिक्स को जब मैं एडवर्टाइज करूंगा यहाँ से तो इस पे एमएडी ज्यादा ला के भेजूंगा, इधर से बाय डिफॉल्ट 2 लग के जाएगी। तो कौन सा प्रीफिक्स हुआ मेरा? ये प्रीफिक्स हुआ। मैं इसको जब बाहर भेजूंगा तो इससे एमएडी 10 लगा दूंगा, और इस पे जब जाएगा ये अपने आप तो 2 लग के जाएगा, अपने आप ही जा रहा है। अभी इसको तो मैं कुछ कर नहीं रहा हूँ, तो इसी प्रीफिक्स के लिए भेजना है। तो मैं कौन सा प्रीफिक्स करूंगा? मैच यही प्रीफिक्स लिस्ट लैन सबनेट। तो मैं इसी को मैच कर लेता हूँ सीधा, मेरे पास एक प्रीफिक्स लिस्ट बना ही हुआ है, मैच कर लिया। अब इसमें सेट क्या करना है? सेट आपको एमएडी करना है, ठीक है, सेट मैट्रिक, ठीक है, एमएडी को मैट्रिक करते हैं। मैट्रिक क्या करना है आपको? यहाँ पे मैट्रिक मैंने 10 कर दिया, ठीक है, सेट मैट्रिक 10। बस आप लोग यहाँ देख लीजिए, सेट के बाद आपके पास यहाँ पे यही सब ऑप्शन आ रहे हैं। आपके एएस पाथ आ रहा है, कम्युनिटी आ रही है, डैम्पनिंग आ रही है, डिफॉल्ट IPv6 मैट्रिक। तो एमएडी का हमेशा मैट्रिक होता है, ठीक है, ये आपका मैट्रिक हो गया। तो यहाँ से आप सेट मैट्रिक मैंने कर दिया 10। तो आपका जो राउट मैप है
वो अगर आप देखोगे तो कुछ इस तरीके से बन जाएगा। शो रन सेक्शन बीजीपी करते हैं आप यहाँ पे, ये आपका राउट मैप बन गया। अरे नहीं, शो रन सेक्शन राउट मैप करेंगे आप, राउट मैप। तो आपका राउट मैप ये वाला बनाया हमने, ठीक है। तो एक अब और भी लाइन इसमें ऐड करनी पड़ेगी बाय डिफॉल्ट परमिट एनी के लिए, तो नहीं तो इम्प्लिसिट डिनाई हो जाएगा, तो मैं 20 कर दे रहा हूँ। तो आप मोर क्लियर मैं दिखाता हूँ क्या राउट मैप बनाया है। सो रन सेक्शन राउट मैप अगर मैं दिखाता हूँ, देखिए आपकी ये राउट मैप है। अरे यार, एमईडी की राउट मैप आपकी ये है। जाओ क्लियर देखो, बस जो मैं दिखाना चाह रहा हूँ ये हो गया राउट मैप। इसके अंदर प्रीफिक्स लिस्ट क्या हो गया, ये हो गया। सो आईपी प्रीफिक्स लिस्ट ये वाला हो गया। इसमें लैन सबनेट। अब इसको अप्लाई कहाँ करेंगे, तो इसको अप्लाई करेंगे इस नेबर के अगेंस्ट आउट में, क्योंकि इसको लगा के भेजेंगे तभी तो इसके पास पहुंचेगा, तभी तो ये कंपेयर करेगा। इधर से 2 मैट्रिक आ रहा होगा, इधर से 10 आएगा, तो मैं इसके नेबर के अगेंस्ट लगा के भेजूंगा। तो सोरन सेक्शन बीजीपी में चलता हूँ मैं, सेक्शन बीजीपी के अंदर, राइट। यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे मैं राउटर में गया, ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन के अंदर, राउटर के अंदर यहाँ जाने के बाद मेरा जो ये वाला नेबर है, ठीक है, इसके आउट में मुझे लगाना है, ठीक है। सो राउट मैप, राइट, क्या है मेरा एमईडी, और इसको कहाँ लगाना है, इस एमईडी राउट मैप को मुझे लगाना है आउट में। ये मैंने लगा दिया। तो ये जो राउट मैप जब मैं लगाया, तो ये राउट मैप मेरा कुछ इस तरीके से दिखेगा। सेक्शन बीजीपी अगर देखोगे आप लोग, तो कुछ आप लोग को इधर से ऐसा दिखेगा। देखिए ये आउट में मैंने लगा दिया। तो इससे करने से हुआ क्या, अब जब यहाँ पे पी पे आते हो आप लोग, राइट, जब पी पे मैं राउट देख रहा था ये वाला 192 का, तो ये 2 मैट्रिक लग के आ वो रहा था। राउट अभी मैप एलपी क्या है? एलपी क्या है, लोकल प्रेफरेंस है धीरेन्द्र जी, अच्छा कल अच्छा आप थे नहीं तो, ना, तो, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ, तो यहाँ पे अगर मैं जाकर फिर से बीजीपी के देखता हूँ कॉन्फ़िगरेशन, तो देखिए यहाँ पे क्या आ गया, आप देखिए क्या आ गया, आपका मैट्रिक आ गया यहाँ पे 10 हो गया, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट 2 हो गया। और कौन सा राउट प्रेफर्ड हो गया आपका, आपका 2 वाला प्रेफर्ड हो गया, क्योंकि बाय डिफॉल्ट 2 आ रहा था। तो अभी जो ट्रेस आपका उल्टा जा रहा था, इधर से जा रहा था, आप दोबारा अगर ट्रेस मारोगे तो अपने आप ही मैनिपुलेट हो गया। लेकिन ये जो इंफॉर्मेशन है मैट्रिक का, ये दूसरे एएस में नहीं जाएगा। अगर चाहते हो ये इंफॉर्मेशन मेरा इस एएस तक जाए, यहां से भी इन्फ्लुएंस कर सकें, तो ऐसा नहीं होगा, इसी एएस में मर जाएगा ये। इसे बाहर जैसे ही रूट जाएगा, ये मैट्रिक लेकर नहीं जाएगा। तो मैट्रिक जो होता है सिर्फ अपने नेबरिंग एएस तक आप इसको इन्फ्लुएंस कर सकते हो, नेबरिंग एएस से बाहर इसको नहीं ले सकते हो आप, राइट। तो ये फंडा आपका होता है एमएडी का। तो देखिए एमएडी से आपका चेंज हो गया, मैंने सिर्फ अपोजिट पे अप्लाई कर दिया और ये चेंज हो गया। तो हमने जो मैनिपुलेशन कर लिया, वेट से कर लिया, हमने एलपी से कर लिया, हमने एएस पाथ से कर लिया, हमने एमईडी से कर लिया। क्या हम ओरिजिन से कर सकते हैं? ओरिजिन से मैंने एक टाइप से करके दिखाया। कई बार इंटरव्यू में पूछा जाता है कि ओरिजिन से क्या आप मैनिपुलेशन कर सकते हो? हम कर सकते हैं, ओरिजिन से भी कर सकते हैं। अब देखो इसी को भी अगर मुझे ओरिजिन से इनबाउंड मैनिपुलेशन भी हो जाएगा आपका, और ओरिजिन से आउटबाउंड मैनिपुलेशन भी हो जाएगा आपका। ये सबसे बेस्ट ऐसा एट्रीब्यूट है कि आप इसको दोनों तरीके से यूज कर सकते हो। आप इसको इनबाउंड भी यूज कर सकते हो, आउटबाउंड भी यूज कर सकते हो। बाकी तो एट्रीब्यूट होते ही हैं, लेकिन कोई यूज नहीं करता। लेकिन इंटरव्यू में अगर अच्छा इंटरव्यू देने जाओगे, तो आपसे पूछ दिया जाएगा कैसे आप ओरिजिन से मैनिपुलेशन करते हैं। और मैं बता रहा हूँ कि अगर आप 99% लोगों से पूछोगे तो उनको पता ही नहीं होगा कि कैसे करते, क्योंकि वो लोग करते ही नहीं है। बस कंसेप्ट जानते हैं ओरिजिन का मतलब क्या होता है। मैं आपको करके दिखाता हूँ कैसे होता है ओरिजिन का मतलब। सर तो देखिए, ये जो मैट्रिक है ये एज राउटर में ही लगेगा ना, एमईडी? हाँ यहीं पे लगाया मैंने ना, देखिए ना आप, यहीं पे लगाया मैंने। हाँ, एज में ही तो लगेगा ना? हाँ एज पे ही लगाया मैंने, जी जी जी, एज ठीक पे है। लगाया है, ठीक है। तो अब अगर आपसे ओरिजिन से करना है, तो मैं इस मैट्रिक को हटाता हूँ, सेम सिनारियो में यूज करता हूँ, सेम सिनारियो। देखिए अभी मैट्रिक को भूल जाइए, या मैट्रिक को रहने दीजिए, मैट्रिक को रहने दीजिए। एक काम करता हूँ, इसको क्योंकि 2 राउट में लगेगा नहीं, तो इसको हटाना ही पड़ेगा, रख नहीं सकता मैं, तो इसको मैं हटा देता हूँ। अब देखिए, इसको जैसे ही मैंने हटाया, हम मेरे पी राउटर पे फिर से अगर आप देखोगे यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये आपके हट जाएगा, थोड़ी देर में हट जाएगा, ठीक है।
तो मैं पहले इसको हटा लेता हूँ, फिर आप लोगों को दिखाता हूँ। एक मिनट, क्लियर कर लेता हूँ। क्लियर है अभी बीजीपी, थोड़ा सा टाइम लगेगा बट ये हट जाएगा। फिर मैं आपको ओरिजिन से मैनिपुलेट करके दिखाता हूँ, जो कि सबसे एक यूनिक चीज है जो आप लोग को पता होना चाहिए। देखो, 2 मैट्रिक हो गया। अब ये अपने आप 79 वालों को फिर से सिलेक्ट कर लेगा बेस्ट राउट, क्योंकि इसकी लोअर आईडी है। बट मेरे को करना क्या है, मैं आपको दिखाता हूँ अभी। एक बार ये बन जाए सारा। देखिए ठीक है। सो फिर से आपका 79 वाला, आपका ये वाला देखिए 79 वाला फिर से बेस्ट बन गया। दोनों का ओरिजिन क्या है, आई है। देख रहे हैं आप। और दोनों का मैट्रिक भी सेम है, दोनों का लोकल भी सेम है, एएस पाथ भी सेम है। बट मैं चाहता हूं कि मेरा जो 89 वाला राउट है प्रेफर्ड हो जाए। तो मैं क्या करूंगा, 79 से जो राउट आ रहा है उसका ओरिजिन मैं चेंज करके आई कर दूंगा। ऐसा मैं कर दूंगा तो हो जाएगा ना। अगर इसका आई हो जाएगा और इसका इसका सॉरी, इसका अगर क्वेश्चन मार्क हो जाएगा, इनकम्प्लीट हो जाएगा, सॉरी, इसका मैं अगर ओरिजिन इनकम्प्लीट कर दूंगा और इसका आई रहेगा, तो दोनों में से कौन सा प्रेफर्ड होगा, आई वाला होगा ना फिर तो अपने आप 79 वाला राउटिंग टेबल से हट जाएगा। तो कैसे करेंगे इसको, इसको करने के लिए फिर से आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इसी C1 पे मैं जाता हूँ। C1 को मुझे सेकेंडरी बनाना है ना, और मुझे C2 को प्राइमरी बनाना है। अभी C2 मेरा सेकेंडरी है, देखिए ये मेरा सेकेंडरी है अभी। और यार मेरा ये प्राइमरी है, तो मुझे अब इसको प्राइमरी बनाना है। तो मैं इस पे जाकर ओरिजिन चेंज कर दूंगा। ओरिजिन मैं कैसे चेंज करूंगा मैं आपको दिखाता हूँ। तो मुझे करना क्या है, यहाँ पे बेसिकली मैं गया यहाँ पे और एक राउट में बनाया मैं, राउट मैप ओरिजिन, ठीक है। पॉमिट 10 किया, ठीक है। मैच आईपी एड्रेस प्रीफिक्स लिस्ट, क्या था हमारा, ये वाला प्रीफिक्स लिस्ट, लैन सबनेट, यही था ना हमारा जो पीछे से आ रहा है। मैं इसको यहाँ पे मैच कर दिया, ठीक है। सेट कर दूंगा मैं इस पे ओरिजिन, जब भी जाए तो मैं सेट ओरिजिन कर दूंगा इनकम्प्लीट, सीधा, बस। और दूसरा एक राउंड में बनाऊंगा ये वाला फॉर्मेट 20, बस, खत्म। अब देखिए आपका राउट मैप क्या बना है यहाँ पे, सोरन सेक्शन ओरिजिन करेंगे तो आपका ये राउट मैप बना। कोई क्वेश्चन है तो मुझे बताना। देखो ये राउट मैप बना आपका। इसमें क्या किया आपने, अपने लैन सेगमेंट को आपने फॉर्मेट किया, इसको मैच किया, इसकी ओरिजिन आपने इनकम्प्लीट सेट कर दिया, और बाकी चीज को आपने एज इट इज पास कर दिया, ठीक है। अब इसको अप्लाई मैं आउटबाउंड पे कर दूंगा कि जब भी ये प्रीफिक्स बाहर जाए इस नेबर से, तो ओरिजिन इनकम्प्लीट लेकर जाए। इनकम्प्लीट मीन्स क्वेश्चन मार्क लेकर जाए, ठीक है। तो कैसे करेंगे इसको, अब फिर जाएंगे यहाँ पे शो रन सेक्शन बीजीपी के अंदर। जाने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से आपको कॉन्फ़िगरेशन टी एंड नेबर, नेबर क्या है आपका, ये वाला नेबर है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं जाकर, यहाँ पे जाकर मैं राउट मैप क्या है हमारा, ओरिजिन है, ठीक है। तो इसको कॉपी कर लीजिए। मेक श्योर ये केस सेंसिटिव होता है तो कुछ गड़बड़ ना हो, आउट पे लगा दीजिए। आपने लगा दिया आउट पे, खत्म। अब आप आइए पी पे। देखिए पहला आउटपुट ये है, देख रहे हैं। इसके हिसाब से आपका बेस्ट नेबर कौन सा है, 79 है। ओरिजिन दोनों का आई है। लेकिन अब देखिए अभी क्या होगा इस पे मैजिक। देखिए चेंज हो गया ओरिजिन इसका। आप खुद देखिए 79 का ओरिजिन क्या हो गया आपका, एक क्वेश्चन मार्क हो गया, थोड़ा टाइम लगा, लेकिन आपका ओरिजिन चेंज हो गया। तो मैनिपुलेशन आपका इनबाउंड आउटबाउंड दोनों ही ओरिजिन हो सकता है। बहुत ही पावरफुल प्रोटोकॉल है, मीन एट्रीब्यूट है, लेकिन लोग इसका यूज नहीं करते हैं।
ट्रस्ट में आप कहीं इसको यूज करते नहीं देखोगे लोगों को, लेकिन ये बहुत ही पावरफुल आपका एट्रीब्यूट है, इसको हम कभी भी यूज कर सकते हैं अपने नीड के हिसाब से। तो अभी देखिए मेरा बेस्ट आउट कौन हो गया, ये वाला हो गया, मुझे कोई एस पाथ करने की जरूरत नहीं पड़ी, और ये इसका सिग्निफिकेंट पूरा कहीं जहां तक जाएगा ये अपने सिग्निफिकेंस इसको लेके कैरी करते रहेगा, अगर इस एस में भी जाएगा तो भी ये लेके जाएगा। तो ये बहुत ही यूजफुल प्रोटोकॉल है एएस नंबर, एएस पाथ के बाद इनबाउंड या आउटबाउंड मैनिपुलेशन में। मतलब एएस पाथ जो होता है इनबाउंड के लिए होता है, तो ओरिजिन भी यूज कर सकते हैं, इसको आउटबाउंड के लिए भी यूज कर सकते हैं। बेस्ट बात ये है इसके लिए। तो अभी मैं यहाँ से अगर ट्रेस करूंगा, तो मेरा ट्रेस अब, अगर मेरा ट्रेस अगर मैं करता हूं दोबारा से, तो अब मेरा C2 से जाएगा। सो दिस इज माई ओरिजिन। ठीक है, कोई क्वेश्चन है तो मुझे आप लोग बताओ। अभी ट्रेस आप लोग का सामने दिख जाएगा कैसे जा रहा है। सर प्रीफिक्स लिस्ट आप लैन सबनेट के लिए बनाया है, तो प्रीफिक्स हम्म, लिस्ट डिफॉल्ट रूट के लिए नहीं बना सकते हैं? बना सकते हैं, सर तो डिफॉल्ट राउट के लिए बना सकते हैं। सर डिफॉल्ट आउट को थोड़ा बना के इनबाउंड विद दिखा आउटबाउंड। दिखाता हूँ अभी दिखाता हूँ। ये क्लियर हो गया, सारा दिखा दूंगा, डिफॉल्ट ऑर्डर में दिखाता हूँ आपको। ये क्लियर हो गया हमें इनबाउंड आउटबाउंड का। ठीक है, अब एक बार इसको एट्रीब्यूट को समराइज कर लेते हैं, फिर हम बाकी से चेक कर लेते हैं। एमएडी हमारा हो गया। अब 8वें नंबर पे होता है प्रेफर्ड एक्सटर्नल पाथ वर्सेस इंटरनल पाथ। तो एक्सटर्नल मतलब क्या, ईबीजीपी वर्सेस आईबीजीपी। तो ये इसका मतलब ये होता है, इसको आप ऐसे याद रख रहे हो, आईबीजीपी इज लेस प्रेफर्ड देन ईबीजीपी। तो ये आपका 8वां का मतलब होता है। प्रेफर द पाथ थ्रू द क्लोजेस्ट आईजीपी नेबर, मतलब कि इसका मतलब ये होता है कि मतलब कोई राउट है, ठीक है। अब ये राउट मान के चलिए कि यहाँ से इसके पास यही सबनेट दो जगह से मिल रहा है, आपको इधर से मिल रहा है, एक इधर से मिल रहा है। तो कौन सा प्रेफर्ड होगा, कौन सा प्रेफर्ड होगा, मान के किसी भी एस के अंदर अगर सेम एस के अंदर राउट मिल रहा है, तो दो जगह से मिल रहा है, तो जो इसका लोएस्ट कॉस्ट होगा आईजीपी का जिस भी पाथ का, वो आपको प्रेफर्ड होगा। अगर वो एसपीएफ होगा तो कॉस्ट लेगा, अगर ये एचआरपी होगा तो मैट्रिक लेगा, रिप होगा तो होप काउंट लेगा। तो अगर यहाँ पर रिप चला रहे होंगे, ये होप होता तो ये वाला पाथ प्रेफर्ड होता है। इसमें 3 राउटर हो जाते हैं, एक राउटर ये मान के चलिए, एक राउटर ये, तो 2 राउटर यहाँ, 2 पाथ होता है, इस पे एक ही होप होता है। तो इसका मतलब ये होता है कि क्लोजेस्ट आईजीपी का मतलब ये होता है कि आपका कौन सा पाथ सबसे नजदीक है इन टर्म ऑफ द आईजीपी इन विद इन द एएस नंबर, इसके सिग्निफिकेंस आती है। फिर इसके आपके पास आता है ओल्डेस्ट राउट फॉर द ईबीजीपी पाथ। तो अगर मान के चलिए कि कोई 2 राउट मिल रहा है, राइट। अभी सारा कुछ मान के चलिए कि आपका आइडेंटिकल है। तो अगर किसी के राउटिंग टेबल में, राइट, अगर ये दो नेबर हैं, मान के चलो कि एक राउट आपको यहाँ से मिल रहा है, एक राउट यहाँ से मिल रहा है, और फिर फर्दर इसको यहाँ दे रहा है, या ऐसा हो सकता है सिनारियो आपके पास कि बीच में एक पी है, ये इससे ऐसे कनेक्टेड है। ये दोनों इस लैन सबनेट का राउट ये भी दे रहा है और ये भी दे रहा है। तो जिसका पहले आ गया यहाँ पे इंस्टॉल हो गया, ठीक है, वो इंस्टॉल रहेगा। ये कई सारे आईओएस में ऐसा फीचर होता था, लेकिन अभी लेटेस्ट वाला ना टाई ब्रेकर पे चला जाता है। बट आपको पता होना चाहिए कि ऐसा भी कंडीशन हो सकता है, जो पहले इंस्टॉल हो गया वो ओल्डेस्ट के कैटेगरी में आ गया। अगर इसने पहले इंस्टॉल कर दिया तो ये भी इंस्टॉल रहेगा आपका, अगर इसने पहले इंस्टॉल कर दिया तो ये इंस्टॉल रहेगा। जो भी ईबीजीबी नेबर पहले इंस्टॉल कर देगा वो इंस्टॉल रहेगा, बाकी चीजें वो चेक नहीं होंगी। लेकिन अभी ऐसा नहीं होता है, तो पहले ऐसा होता था, ठीक है। फिर आता था कि अगर ओल्डेस्ट राउट बीजीपी पाथ वाला भी अगर चलो नहीं कुछ आता है, तो फिर लोवेस्ट नेबर आईडी, कि जिसकी नेबर आईडी सबसे लोअर होगी, इसकी अगर 1 है, इसकी 2 है, तो ये वाला इंस्टॉल हो जाएगा। अगर लोअर नेबर आईडी भी आपके पास नहीं है, राइट, तो क्या करोगे फिर, फाइनली जो टाई ब्रेकर होता था नेबर लोएस्ट आईपी एड्रेस। तो इसमें से अगर देख रहे थे हम लोग, तो हमेशा मेरा पाथ जो विन कर रहा था ये वाला कर रहा था, इसके पास जो राउट आ रहे थे सेम राउट आ रहे थे, ये भी दे रहा था पी और ये भी दे रहा था, बट इसकी नेबर आईडी 79 थी, इसकी 89 थी, तो ये छोटा था तो ये प्रेफर्ड हो रहा था बार बार बाई डिफॉल्ट। तो ये आपका सबसे लोएस्ट टाई ब्रेकर होता है। तो कभी भी जब एट्रीब्यूट की बात करें, तो एट्रीब्यूट के ये सारे पैरामीटर्स होते हैं, आपको टिप्स पे होने चाहिए कि व्हाट इज द सीक्वेंस। तो पहला स्टेटमेंट नेक्स्ट स्टॉप शुड बी रीचेबल। फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रस्ट मी, आप वेट से मत स्टार्ट करना कभी भी। और सिस्को का इंटरव्यू देने जा रहे हो तो वेट आप बोलना, अगर जूनिपर का देने जा रहे हो किसी और का, तो वेट वहां पे नहीं आता है। फिर आप लोकल प्रेफरेंस से स्टार्ट कर सकते हो, ये भी ध्यान रखना। और आप जब वेट बोलो तो जस्ट यू हैव टू मेंशन कि इट्स वर्किंग ऑन द सिस्को डिवाइसेस, तो इससे आपकी ना एक अलग
छवि बनती है, पीपल विल थिंक कि यार बंदा ना थोड़ा सा अलग है, क्योंकि लोग ना भीड़ में क्या आते हैं, रट के आते हैं और दे जस्ट उगल देते हैं सारा कुछ, तो मजा नहीं आता। थोड़ा आपको अलग बताना है कि नहीं जी सर, वेट जो होता है ना वो हमारे सिस्को की होता है, अगर नॉन सिस्को डिवाइस है तो हम लोकल प्रेफरेंस से फिर ये सारी चीजें हम मैच कर सकते हैं, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो पाथ मैनिपुलेशन, प्रीफिक्स लिस्ट, राउट मैप, ये सारी चीजें हमने बता दिया। अब बात आती है, जैसे धीरेन्द्र जी पूछ रहे हैं कि मेरे को एक इंटरनेट पे जाना है, जैसे ये नेबर है, ठीक है, इसको इंटरनेट पे जाना है, ठीक है, तो मान के चलिए कि ये राउटर आपको एक डिफॉल्ट राउट दे रहा है, इंटरनेट पे जाने के लिए डिफॉल्ट राउट ही चाहिए, ठीक है, तो अगर डिफॉल्ट राउट दे रहा है और मुझे एक डिफॉल्ट राउट लेकर इंटरनेट पे जाना है, तो मैं कैसे उसको डिफॉल्ट राउट को यूज कर सकता हूँ अपने नेटवर्क के अंदर, क्या उसका कंडीशन होगा, क्या प्रोसेस होगा। तो आपको करना कुछ नहीं, यहाँ से डिफॉल्ट राउट आएगा, राइट, आपको अगर सिर्फ डिफॉल्ट राउट लेना है तो अपने नेबर पे सिर्फ डिफॉल्ट राउट को मैच करा सकते हैं। कैसे, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे पी पे मैं गया, तो पी पे जाने के बाद जैसे मान के चलिए कि यहाँ पे आपका एक डमी राउट यहाँ डालता हूँ, आईपी राउट 0.0.0.0, ये मान के चलिए इंटरनेट का राउट है, नल जीरो की तरफ यहाँ पे पॉइंट कर दिया मैंने, ठीक है। अब मैं गया डू शो रन सेक्शन बीजीपी के अंदर, ठीक है, यहाँ जाने के बाद मैं यहाँ पे राउटर बीजीपी के अंदर गया, 6455 के अंदर गया और यहाँ पे रीडिस्ट्रीब्यूट स्टैटिक कर दिया, ठीक है। अब देखिए ये P2 पे जब मैं जाता हूँ, P2 मेरा कहाँ है, P2 मैंने खोला ही नहीं, क्या खोला था कहीं यार हमने, ये P2 है, राइट, ठीक है। तो अगर यहाँ पे जाओगे आप तो देखिए यहाँ पे P2 SOIP BGP, SOIP BGP चलाते आप हैं, तो इसके पास एक डिफॉल्ट राउट आना चाहिए था लेकिन नहीं आया, राइट। अब नहीं आने के पीछे ये एक रीजन ये है कि इसके जो पी राउटर है इसमें हमें बीजीपी के अंदर जाकर, राउटर बीजीपी 6455 डिफॉल्ट इंफॉर्मेशन ओरिजिनेट, देखिए ये कमांड आपको डिफॉल्ट राउट कभी भी एडवर्टाइज करने के लिए आपको एक कमांड डालनी पड़ती है कि बिना इस कमांड के आपके राउट एडवर्टाइज नहीं होगा। कौन सा राउट, डिफॉल्ट इन्फॉर्मेशन ओरिजिनेट। अगर आप नेटवर्क कमांड से भी कर रहे हैं तो भी, आप रिडिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो भी, आपको अगर डिफॉल्ट राउट ओरिजिनेट करना है तो ये कमांड आपको डालना पड़ेगा। जैसे वो इस में डालते थे ना हम, वैसे यहाँ पे डालना पड़ेगा। जैसे ही मैंने डाला कमांड, देखिए आपके पास इस सी के, इस P2 के पास आपके राउट आ गया डिफॉल्ट, ठीक है। अब ये राउट डिफॉल्ट आप P के पास आ गया तो ये सी के पास भी आ गया होगा। देखिए आप यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ शो आईपी बीजीपी, देखिए यहाँ डिफॉल्ट राउट आ गया, लेकिन इसके साथ और भी बहुत सारे राउट्स आ रहे हैं, देख रहे हैं यहाँ पे इसी नेबर से। देखिए 110 से अगर देखते हैं तो ये दोनों राउट भी आ रहे हैं, तीनों राउट आ रहे हैं। आप चाहते हो कि इस पी पे मैं सिर्फ और सिर्फ डिफॉल्ट राउट लूं ताकि मेरा इंटरनेट पे जाने के लिए यही पाथ रहे। स्विच पे भी जाकर देखोगे तो डिफॉल्ट राउट आपको मिल रहा होगा, लेकिन साथ में आपको और भी राउट मिल रहे होंगे जो आपको बाकी स्पेसिफिक राउट भी हैं। मैं दिखाता हूँ यहाँ पे मैं गया, यहाँ पे जाइए आप, कॉन्फ़िगरेशन, सॉरी, सो आईपी बीजीपी अगर चलाएंगे यहाँ पे तो देखिए यहाँ पे डिफॉल्ट राउट आ गया, देख रहे हैं आप। लेकिन इसके साथ साथ 4 वाला, 8 वाला, 11 वाला भी राउट आ रहा है जो आपका ये प्रोवाइडर से आ रहा है। आप चाहते हो कि सिर्फ मैं डिफॉल्ट राउट लूं, बाकी कोई राउट ना लूं, तो क्या कर सकते हैं, इसका भी तरीका है। तो आप क्या करो, यहाँ पे शो रन सेक्शन बीजीपी पहले यहाँ चला लो, ठीक है। और यहाँ पे जाने के बाद नेबर पे आपके एलपी लगी हुई है ना यहाँ पे, देखिए। तो यहाँ पे जाकर आप क्या करो कि जो एलपी का राउट मैप है, डू शो रन एलपी का जो राउट मैप है, क्योंकि डिफॉल्ट राउट आपको यहाँ से मिल रहा होगा लेकिन बेस्ट आपको इसको बनाना है, तो नहीं, राउट मैप, तो ये आपका एलपी का राउट मैप है, कहाँ गया ये वाला, ठीक है। इसके अंदर आपका लैंस एलपी का नहीं, ये आपका डीएनएस के प्रीफिक्स लिस्ट है, ठीक है। अब इस डीएनएस की जगह मैं एक डिफॉल्ट प्रीफिक्स लिस्ट में मैच कर लूंगा, एलपी का ये राउट मैप है, देखिए ऊपर वाला, ठीक है। तो मैं यहाँ क्या करूंगा, देखिए आईपी प्रीफिक्स लिस्ट डिफॉल्ट, डिफॉल्ट राउट, राइट, और पॉमिट 0.0.0.0/0, ये मैंने डाल दिया।
ये मैंने डिफॉल्ट राउट बना लिया। अब मैं क्या किया, डू शो रन सेक्शन एलपी किया, ठीक है। एलपी को मैं जाकर ये वाला नेबर को मैंने इस एलपी के अंदर इस डीएनएस की जगह इसको मैं डीएनएस को हटा देता हूं। इसकी जगह मैं मैच आईपी प्रीफिक्स लिस्ट में मैं कॉल कर लूंगा डिफॉल्ट राउट को, इसको यहां से कॉल कर लूंगा। बाकी चीजें आप एलपी 200 सेट रहने दो, इसको छेड़ो मत आप, क्योंकि आप दोनों राउट, ये राउट यहाँ से भी आएगा, यहाँ से भी आएगा और यहाँ से भी आएगा। आप चाहते हो कि आपका इधर से प्राइमरी पाथ रहे, तो इसको छेड़ो मत आप, इसको एज इट इज रहने दो। तो अभी आप देखोगे यहाँ पे, सो राउट मैप एलपी, तो ये आपका राउट मैप है, देखिए। अब इसको करते ही आपके जो सी राउटर है C01 के अंदर अगर आप सो आईपी बीजीपी देखेंगे तो आपके पास थोड़े समय बाद ये सारे राउट हट जाएंगे। मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, क्लियर आईपी बीजीपी, ये सारे हट जाएंगे, एक ही राउट बचेगा, डिफॉल्ट राउट। और आपको जब इंटरनेट पर जाना होगा तो आप डिफॉल्ट राउट पे जा सकते हो बाय यूजिंग दैट डिफॉल्ट राउट, और यही राउट आपको यहाँ मिलेगा इसके थ्रू। तो मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे, अच्छा सॉरी मैंने दूसरा स्टेटमेंट भी लगा रखा है ना, इसलिए बाकी राउट भी आ रहे हैं, सॉरी। तो मुझे ना एक्चुअली उसको चेंज करना पड़ेगा। अगर सिर्फ डिफॉल्ट राउट लेना है तो बाकी जो सेकंड वाला सीक्वेंस है ना राउट मैप का, उसको मुझे रिमूव करना पड़ेगा, नहीं तो बाकी भी आपको आते रहेंगे। तो मैं बता रहा हूँ क्या कहने का मतलब है। मुझे दूसरी स्टेटमेंट देखो, इसमें मैंने परमिट एनी कर रखा है, तो बाकी 4-8 वाले भी आएंगे, तो इसको मैं हटा देता हूँ, इसको मैं नो परमिट एनी कर दूंगा। जैसे ही मैं नो परमिट एनी करूंगा अब मेरा नहीं आएगा, दिखाता हूँ आपको, सिर्फ डिफॉल्ट राउट ही आएगा। देखिए आप लोग, अभी मैं क्लियर आईपी बीजीपी कर देता हूँ तो ये हट जाएंगे। तो देखिए आप लोग, सो यहाँ पे गया मैं, देखिए बाकी सब हट गए, क्या बचा, सिर्फ एक डिफॉल्ट राउट। देखिए 22 वाला, 4 और 8 वाले सब हट गए आपके। तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक डिफॉल्ट राउट आ रहा है, देख रहे हैं, इस पीई से। और इसकी एलपी कितनी है, 200, यही इंस्टॉल हो रहा है, ठीक है, यही आपका इंस्टॉल भी हो रहा है। और अगर आप इस स्विच पे भी जाके देखेंगे तो आपको यहाँ पर भी यही राउट मिलेगा। तो धीरेन्द्र इस तरीके से आप डिफॉल्ट राउट इंजेक्ट कर सकते हैं आईएसपी के लिए, ठीक है। अब इसके पास 2 राउट आ रहा है, देख रहे हैं, एक आ रहा है इधर से डिफॉल्ट राउट, एक आ रहा है इधर से। इधर वाला आ रहा है उसकी एलपी है 100, ऊपर वाला आ रहा है उसका 100 200, तो ये वाला ही प्रेफर्ड आपका हो रहा है, ठीक है। सो दिस इज द डिफॉल्ट राउट इंजेक्शंस, ठीक है। तो एट्रीब्यूट हमने काफी कुछ सीख लिया और हमने डिफॉल्ट राउट इंजेक्शन भी सीख लिया। अब जो हमारे पास नेक्स्ट चीज आती है, राइट, वो हमें अब देखना जो है कि हमारे पास राउट नेटवर्क हमने पढ़ लिया, कन्फेडरेशन का एक टर्म आता है, राइट। कन्फेडरेशन का मतलब क्या होता है, मैं इसको वीडियो को यहाँ बंद कर देता हूँ, एक दूसरा वीडियो स्टार्ट कर लेता हूँ।